हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की 6 बजे वाली मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हमारी वहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी, कुछ अच्छी आइडियाज़ आपको देखने को मिलती है। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए सहयोद्धा, यहाँ पर डी और रहेगा, ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किसके द्वारा शुरू किया गया? सहयोद्धा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किसने शुरू किया? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई नहीं, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश सरकार ने सहयोद्धा नामक एक पहल शुरू किया है, जो कि कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। यानी कि जो कोविड-19 से ठीक हुए रोगी हैं, उनके प्लाज्मा को लिया जाएगा, उनके प्लाज्मा का एक्सचेंज होगा, उनका प्लाज्मा लिया जाएगा। जैसे कि किस एंटीबॉडी से, यानी कि जैसे वायरस ने अटैक किया तो उनके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, और अगर वो ठीक हुए हैं तो मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी एंटीबॉडी बनना शुरू हुई, यानी कि इनका प्रतिरक्षा तंत्र बढ़िया है, तो यही प्लाज्मा उस रोगी के शरीर में डाला जाएगा जिसे कोविड-19 हुआ है, वो बीमारी हुई है। यानी कि यही वाला एंटीबॉडी जिससे कि यहाँ पर भी सेक्रेट होने लग जाए, यहाँ पर भी बनना शुरू होने लग जाए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये प्लाज्मा का एक्सचेंज होगा, प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क ये शुरू किया गया किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया। इसी राज्य का सबसे बड़ा ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ये जैव विविधता पार्क कब खोला गया? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खोला गया, यानी कि 5 जून को ये खोला गया। यहाँ पर पौधों को किस तरीके से बांटा गया जा रहा है? जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है, कि अलग अलग इस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर बात आ जाती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप में, ये रहा उत्तराखंड आपका, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में। गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी, और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर? बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं? तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं। नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था, वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था, और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 किस राज्य में लॉन्च किया गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, केरल में। ध्यान दीजिएगा, BIN-19 के साथ साथ UV BIN-19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की गई है, जिससे क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकेगा। किस तरीके से नुकसान से बचाया जा सकेगा? इसके जो मतलब मास्क इस्तेमाल किए गए हैं, उस मास्क का निपटान करके
यानी कि उसे अच्छी तरीके से ख़त्म करके पर्यावरण को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं डिटेल में। यहाँ मैप में देखिए केरला, केरला की राजधानी क्या है, ये देखिए तिरुवनंतपुरम। केरल में कुल कितने ज़िले हैं, 14 ज़िले हैं। केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम है। केरल का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, पी सत्यशिवम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। विधानसभा में सीटें 140 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें। तो यहाँ मैप में आप लोग देख करके बताइए केरल से कितने राज्य सटे हुए हैं, केरल की सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लग रही हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितने राज्य लग रहे हैं उनके राजधानी अभी आपको बतानी है। तो जितने राज्य लग रहे हैं वो और उनकी राजधानी के साथ आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं। हाल ही में केरल में एक कार्यक्रम चलाया गया, एक अभियान चलाया गया। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने एक कार्यक्रम चलाया, टीबी फ्री एयर, जो वायु हो टीबी के जीवाणुओं से फ्री हो, फॉर एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए टीबी फ्री हवा मिल सके। तो ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया, केरल में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में बच्चों में टीबी को समाप्त करना है, राज्य के बच्चों में टीबी समाप्त करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है, एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जीके भी हमें साथ साथ में तैयार करना है, ये हमारा टारगेट है। तो ये टीबी किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और यहीं पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन भी किया गया, कहाँ पर, कोच्चि में। यहीं पर कोरोना वायरस को सबसे पहले राज्य आपदा भी घोषित किया गया, किसके द्वारा, केरल राज्य के द्वारा। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं, अक्किथम अच्युतन नंबूदरी, ये भी केरल से ही रिलेटेड है, केरल के ही हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि जिन्होंने मलयालम भाषा में अपनी रचनाएं लिखी, ये इनका नाम अक्किथम अच्युतम नंबूदरी, ये भी केरल राज्य के हैं। और हाल ही में डूरन कप 2019 का खिताब गोकुलम केरल एफसी ने जीता, ये भी केरल राज्य से संबंधित है। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर खोला जा रहा है, ये भी केरल में खोला जा रहा है। तो सभी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के यहाँ पे तैयार हो गए। केरल राज्य से एक भी क्वेश्चन जो भी आ जाता उस राज्य से रिलेटेड, ना तो हम जीके का फैक्ट ना ही करंट का फैक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता आपका करंट अफेयर्स और जीएस साथ साथ में चलने का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन हो, आगे क्वेश्चन अच्छा बनाने की और भी प्रेरणा मिल सके, और भी पॉइंट हम जोड़ सकें इसमें अच्छे तरीके से, और भी वीडियो अवेलेबल करा सकें। आप लोग हमें सजेस्ट कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, दोस्तों में सभी का फायदा हो। आप नॉलेज को शेयर करते रहिए, सभी में शेयर करते रहिए। बस हमें एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो बस आप लोग शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % पर सिकुड़ने का अनुमान जारी किया। कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये 3.7%। यहाँ पर बात आती है OECD की, तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ई से इकोनॉमिक, सी से कोऑपरेशन और डी से डेवलपमेंट। क्लियर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है, जिसके अनुसार आर्थिक आउटलुक में इसने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी 3.7%, इसमें कितना होगा, क्या होगा, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हाल ही में पंचवटी योजना का शुभारंभ कहां पर हुआ। पंचवटी योजना, विकल्प यहां पर सही हो जाता है
बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना का शुभारंभ हुआ है। मेनली ये किस लिए हुआ है? पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी? लैस पार्क और उद्यान, सभी सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष, जो चालू वित्त वर्ष है, उसमें राज्य में कम से कम 100 पार्क खोलने पर विचार कर रही है। इस तरीके से जो सभी सुविधाओं से, जो सभी आवश्यक सुविधाएं हैं उससे लैस क्या होगा? पार्क और उद्यान स्थापित करना चाह रही है। और ऐसे कितना चालू वित्त वर्ष में? 100। ठीक है, मेनली पंचवटी योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करेगी सरकार। मिलने का उद्देश्य उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक जी सके। क्लियर है? और इसे, ये जो पार्क है, इसमें मनरेगा की जो मजदूर हैं उनको रोज़गार भी प्रदान करेगी इसके तहत। तो कैसे रोज़गार प्रदान करेगी? जो पार्क और उद्यान है मनरेगा की मजदूर ही बनाएंगे। बात आ जाती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश, मैप में पूरा देखिए हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब मैप देख करके आप बताइए हिमाचल प्रदेश से सटे हुए राज्य कितने हैं और राज्यों की संख्या कितनी, साथ साथ में उन राज्यों की राजधानी क्या है, पूरा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, पूरा मैप में क्लियर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है मैप देख करके हिमाचल के साथ सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का है शिमला और राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी है। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। और वर्तमान राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि भाजपा से हैं। और विधानमंडल यहाँ पे एक सदनी है। विधानसभा में सीटें हैं 68 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ILO के द्वारा वर्ष 2002 में ये वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की गई, जो कि बाल मजदूरी को विश्वव्यापी समस्या पर केंद्रित करने के लिए ये शुरू किया गया है और इसे खत्म करने के लिए कार्रवाई और प्रयासों की ज़रूरत पर ये फोकस करता है कि इसे खत्म किया जाए। और ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, दोनों सही होगा, ऑप्शन ए और बी। ए वैद्यनाथन, ये वैद्यनाथन जो कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 1962 से लेकर के 72 तक योजना आयोग के मतलब सदस्य थे, ये समझिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, जानकारी रखे रहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसे मिला? हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सम्मान किसे मिला? इस सम्मान से कौन सम्मानित की गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, शोभा शेखर। ये भारतीय संगीतकार हैं और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। भारतीय संगीतकार हैं और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक हैं। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर मेनली ये जो पुरस्कार है, ये वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर
उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर बात आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बांस पर लगने वाला सीमा शुल्क कितने को, जो सीमा शुल्क है उसको 10% से बढ़ा करके कितना किया? हाल ही में सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना किया? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए 25%, 25%। 10% से बढ़ा करके कितना किया? 25%। जो बांस आयात पर सीमा शुल्क लगता था वो 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25%। इसका मतलब है कि जो बांस बाहर से मंगाया जा रहा है, आयातित हो रहा, आयात किया जा रहा है, 10% जो सीमा शुल्क लगता था अगर वो ज़्यादा लग जाएगा तो बाहर से मंगाना बंद होगा। तो इसका मेन उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस का, जिससे जब बाहर से आप मंगाएंगे नहीं तो जो घरेलू बांस का उत्पादन हो रहा है उसी की तरफ आएंगे ना। तो जब यहाँ से खरीदेंगे तो यहाँ का प्रोडक्शन, यहाँ पे जो आमदनी होगी ज़्यादा होगी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये काम किया जा रहा है। किसानों को फायदा होगा, साथ साथ में देश को भी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए सहयोद्धा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किसने शुरू किया? ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? ऑप्शन बी हल्द्वानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी केरल। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % पर सिकुड़ने का अनुमान जारी किया? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है 3.7%। क्वेश्चन है, हाल ही में पंचवटी योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 जून। नेक्स्ट है, हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व सदस्य का निधन हो गया? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाता है, ए वैद्यनाथन। अगला है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसे मिला? ऑप्शन सी शोभा शेखर। हाल ही में सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना किया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 25%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं कल का टेस्ट। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? वेरी गुड, जल्दी जल्दी से टेस्ट दीजिए और अपने रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए, बिल्कुल भी नहीं करते कुछ भी। और मुझे पता है, डाटा पता चल जाता है कि कितना लाइक हुआ, कितना शेयर हुआ। आप लोग की चीटिंग समझ में आ जाती है। तो आप लोग तो बिल्कुल भी फेसबुक वगैरह पे बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कल का क्वेश्चन टेस्ट ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया? और कल का मैंने ये सवाल भी पूछा था, तो सवाल का जवाब जो है ऑप्शन ए सही हो जाता है, एम नेत्रा। और इसका विकल्प भी ए सही हो जाता है। और आप लोगों ने 100% सही जवाब दिया था, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR और किसके बीच करार हुआ? तो विकल्प सही हो जाता है बी अटल इनोवेशन मिशन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने इस महामारी के लिए कितनी सहायता राशि देने का ऐलान किया? तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, $21 बिलियन से अधिक। अब ये G20 के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ये जया जेटली की नेतृत्व करेंगी। क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है बी मोनिका मोहतो। अगला क्वेश्चन, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य गान का दर्जा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प बी सही हो जाता है जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव।
तो यहाँ पर आज का हमारा टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, कल का टेस्ट था जो कि आप लोगों ने दिया, हाँ सही था, आज का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल में आप लोग रिप्लाई कीजिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और नए चैनल पर जरूर जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम आप सभी का वेट करेंगे। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाली वीडियो आज मिलने वाली है, तो आप लोग ज़रूर आना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करिए। जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं तो आप लोग भी उसे अप्लाई किया करिए। और ऐसी क्रिएटिविटी नहीं करते हैं कि जो आप लोग कर ना सके, मेनली पूरा हेल्दी होता है, यूजफुल होता है, तो तभी हम वो चीज़ बताते हैं। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करिए और आप लोग भी किया करिए, जिससे बताएंगे फिर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मैं देख रही हूँ, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, कम से कम इसी बहाने मैं निकाल लेती हूँ तो आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़िलहाल मुझे बहुत पसंद है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।